नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और साथ में है रूबी जी। रूबी जी हेलो कर दीजिए दर्शकों को। देखिए जी, एक गाना सुना था, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। अब वो गाना तो बड़ा अच्छा है, तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, पर मान लो कोई बेचने को तैयार ना हो तो कैसे घर बना लोगे। कहते ना जी, कोई भी काम हो तो ऊपर वाले की मेहर बहुत जरूरी है, पर जिन लोगों ने माल बेचना था वो माल तो बिक गया सारा। अब जो गर्ज थी, जिनको अमेरिका जाना था, अफ्रीका जाना था, पापा का इलाज करवाना था, वो माल बेच के निकल गए ग्रेटर नोएडा से। अब तो यहाँ पे शुद्ध इन्वेस्टर बचे हैं। अब इन्वेस्टर भी मजे ले रहे हैं कि जब तक एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हो जाता तो वो मजे कैसे लेते हैं। वो 80 लाख की प्रॉपर्टी के कहते हैं 90 लाख में देंगे, और पार्टियां इतनी उतावली हैं 90 में डन कर देती हैं। उसके बाद 11,000 रुपये पकड़ लिया, फिर कहते हैं नहीं पापा मना कर रहे हैं, 90 में तो बहुत कम है, हम 95 में देंगे। पार्टी कहती ठीक है 95 में डन। उसके बाद भी 3-4 दिन बाद कहते हैं अरे भाई साहब घर में लड़ाई हो रही है जी, हम नहीं बेच रहे। पार्टी कहती देख लो देना है। फिर पापा तो कुछ नहीं कह रहे, मेरी वाइफ कह रही है 1 करोड़ में देंगे 80 का माल। जब पार्टी उस पर भी हाँ करती है फिर वो चुप हो जाते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो देखो दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में ये बहुत मजाक चल रहा है आजकल। उसका कारण है कि देखिए, चुनाव आ रहा है पास यूपी में, और सरकारों को काम भी करना है। सरकार काम कर भी रही है, तो डेली नई उद्घोषणा होती रहती हैं। जैसे कल परसों आया था डाटा सेंटर बनेगा, उससे पहले आया था जो गरीब मजदूर हैं उनके हॉस्टल बनेंगे। हर रोज़ एक स्कीम आती है, अखबारों में पब्लिश होती है, उससे जो लैंड मार्केट है सारी शेक हो जाती है, हिल जाती है। अब पता नहीं चल रहा कि किधर जाए। जैसे एक शराबी होता ना जी, शराबी को पता नहीं होता, इधर चला मैं उधर चला, उधर कहाँ मैं किधर चला, मैं तो लुढ़क गया भैया, मैं तो लुढ़क गया। अब वेट एंड वॉच में ही है मारामारी, नहीं तो अब खूबसूरती तो है सर। खूबसूरती इसलिए है अभी सावन चल रहा है, पेड़ पौधे चमक रहे हैं। आप ये तो गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा का हर जगह ऐसा ही मिलेगा। आप किसी भी रोड पे निकल जाएं, किसी भी रोड पर। कहाँ, गुड़गांव है या ग्रेटर नोएडा? ग्रेटर नोएडा, ये ग्रेटर नोएडा है सर। अच्छा, ये आपने गुड़गांव बोला था ना, गलती से भूल गया था सर। अच्छा। ये मैं तो शायद ये कहना चाहती हूँ कि कहीं भी जाओ, इस वक्त सावन है तो सब जगह बच्चे ही अच्छा है। दोस्तों, ये बड़ी समस्या है शहर के अंदर कि शहर सारा खाली है। ये देखिए जी, सारा शहर खाली। अभी हम आपको गांव में लेके जाएंगे, सिर्फ गांव में भीड़ मिलेगी। ये इच्छर गांव है और शहर पूरा सुनसान है। सेक्टर 36 और 37 है मेरे राइट हैंड साइड पे, और आगे एचर गांव का मार्केट आने वाला है। ओमिक्रॉन 3rd की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की जो पूरी अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो एक तरफ से तो 8 किलोमीटर है और एक तरफ से आपका 30 किलोमीटर है। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई है, और ये 15 अगस्त आ रहा है तो खूब मज़ारों में रौनक है। आज 14 तारीख होगी, 15 आने वाली है। भारत माता की जय का खूब प्रोग्राम है। देखिए, गांव में तो फिर भी काम है, गांव में भीड़ है। ये देख रहे हैं यहाँ का इच्छर गाँव। गांव में ही काम धंधे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो कोई सेक्टर ही नहीं है कमर्शियल। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गांव में ही धंधे हैं जो भी हैं। अब गांव में वो कच्चे की दुकानें मिलेंगी किराए पे, और ज़्यादातर यहाँ पे कोई दुकानें बेच भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको किराए पे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। पर गांव में गंदगी है, देखो ना जगह जगह पे ढेर है। पर गांव में ही दुकानें हैं। अब जैसे ही गांव ख़त्म होगा, एकदम ग्रीन एरिया हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको राइट ले, देखिए अब ये शहर आ गया। हम आपको एक वीडियो सेक्टर 37 का भी देंगे, काफ़ी प्यारा सेक्टर है, नक्शे के साथ समझा के देंगे।
स्टॉक तो यहाँ पे सारा शहर खाली है, पर लोगों ने उसे होल्ड कर लिया है। अब लोग ये वॉच कर रहे हैं कि अच्छा दाम मिले, क्योंकि यहाँ पे जो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहावत है कि रूढ़ी कचरे के ढेर की भी 12 साल में सुनवाई होती है। तो यहाँ पे ये तीसरा जंप है जो कि एयरपोर्ट पे उम्मीद बंधी हुई है इन्वेस्टर की। शहर में सारे इन्वेस्टर हैं इस वक्त, जो भी यहाँ ज़मीन खाली पड़ी है, कोई एंड यूजर नहीं है। 5-10% होंगे जिन्हें रिटायरमेंट पे आना होगा। 70% इन्वेस्टर है, 20% लोग रहते हैं, 10% का रिटायरमेंट का प्रोग्राम है और बाकी सारे इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि हरे हरे नोटों की बोरी भर जाए। देखो ना, जैसे हरा हरा माहौल है, वो हरे हरे नोटों की बोरी भरना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सारा माल होल्ड कर लिया है। जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरा यही संदेश है कि थोड़ा वॉच कर लें, वेट करें, वॉच करें, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि अभी एक बार एयरपोर्ट पे आने पे तो मार्केट उछलेगी, उसके बाद पूरा चांसेस है। ये हमारी प्रेडिक्शन है, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे लोग आए नहीं। जब तक एंड यूजर नहीं आएगा तो रेट इसका बढ़ेगा नहीं, और एंड यूजर यहाँ फिलहाल आना नहीं चाहता है। एंड यूजर कहता है यहाँ पे कुछ है नहीं। देखिए, लोग फ्लैटों में तो रह रहे हैं, प्लॉटों में लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये क्योंकि शहर पूरा खाली है। देखिए, जैसे मैं कहता हूँ सुबह शाम दोपहर को घूमो। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, सैटरडे है 14 अप्रैल 2021, और ये इतनी सी मूवमेंट है इस शहर के अंदर। ये शहर की सबसे बिजी रोड है, 130 मीटर, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड के पैरेलल जाती है। नोएडा एक्सटेंशन से सिकंदराबाद बुलंदशहर होते हुए ये कैलकाटा को रोड जाती है, और सुपर टैक्स बाजार के सामने से खाली रोड है, बिल्कुल हल्का फुल्का ट्रैफिक। तो लोगों को मेरी यही है कि देखिए, ज़्यादा गर्मी है तो ले लो, औने पौने रेट पे माल मिलेगा, और माल भी अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर आप वेट कर सकते हैं तो थोड़ी सी वेट कर लें, तो आपको यहाँ पे अच्छा माल मिल जाएगा। हाँ, ये श्योर है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन से मार्केट थोड़ी सी उछलेगी सीधा, उसके बाद फिर मार्केट ने रिकवरी लेगी, शेयर मार्केट की तरह अपने आप को एडजस्ट करेगी, उसी के बाद ही माल आएगा। आपका कोई भी और क्वेश्चन हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, साथ में रूबी जी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।